नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो तालिबान ने पूरी तरह से कैप्चर तो कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर रेसिस्टेंस दिखाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कि वहां के एक प्रोविंस के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट को रिकैप्चर कर लिया है। मतलब कि जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं वो यहां पर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और करीब 3 डिस्ट्रिक्ट को यहां पर उन्होंने कैप्चर किया है, ये आप देख सकते हो। और इसमें यह भी बताया गया है कि करीब 40 से ज्यादा जो तालिबानीज हैं उनको मार दिया गया है इन फोर्सेस के द्वारा। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं और आगे हम आने वाले समय में क्या देख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम पर सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे studiiq.com पर भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या, क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ जो एंटी तालिबान फोर्सेज हैं और दूसरी तरफ जो तालिबान के फोर्सेज हैं, दोनों के बीच में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और ये पूरा रेसिस्टेंस देखने को मिला एक प्रोविंस है वहां पर, बगलान प्रोविंस। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में लोकेशन वगैरह। लेकिन वहां पर जो लड़ाई हुई थी दोनों फोर्सेस के बीच में, उसमें एटलीस्ट मैं कह रहा हूं कि 40 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर एंटी तालिबान फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। और ये एक प्रकार का संदेश जा रहा है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, लेकिन एक जो सिग्नल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो यहां पर ये जा रहा है कि देखिए अभी भी अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से चीजें खत्म नहीं हुई है, लेकिन यहां पर रेसिस्टेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो रेसिस्टेंस है इस बगलान प्रोविंस के अंदर वो दिखाया गया है। इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ खैर मोहम्मद अंदराबी, बेसिकली आप कह सकते हो। तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख पाओगे, पुले, हिसार, दे सलाह और कसान। ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे बगलान। अब बगलान कहां पर है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहां पर अफगानिस्तान का मैप है। ये काबुल आपको दिख रहा होगा इस साइड, ईस्टर्न साइड में, और इसके जस्ट पास में एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोविंस है जलालाबाद, आप देख रहे होगे। ये शहर है करीब 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर के आसपास। लेकिन ये जो प्रोविंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं ये आपको मिलेगा बगलान नदन साइड में। ये आप देख रहे हो ना बगलान प्रोविंस, तो बड़ा प्रोविंस है। और ये आप पुले खमेरी आप देख रहे होगे। इस तरह के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बेसिकली, दे सलाह हो गया, कसान हो गया, पुले, हिसार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट को इस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर कैप्चर किया गया है। और इसी को लेकर यहां पर जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, उन्होंने ट्विटर हैंडल से यहां पर ट्वीट भी किया और कहा कि जो रेसिस्टेंस है तालिबान के खिलाफ वो अभी भी अलाइव है। बिस्मिल्लाह मैं बता दूं कि ये इस समय पंजशीर प्रोविंस में है। देखिए पंजशीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था और आपको बताया था अफगानिस्तान के अंदर ये जो काबुल आप देख रहे हो उसके नदन साइड में पंजशीर में यहां पर यही एक ऐसा प्रोविंस है जो कि तालिबान के अंडर में नहीं है। बाकी सारे प्रोविंस आपके तालिबान के अंडर आ चुके हैं। तो पंजशीर प्रोविंस से ही रेसिस्टेंस दिखाया जा रहा है और आसपास के एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो पंजशीर के पास ही आप देख पाओगे ये बगलान है, वहीं पर 3 डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आप जाओगे, अलग अलग जो पिक्चर सामने आई हैं, जो अलग अलग यहां पर ट्वीट्स सामने आए हैं, उसमें यह बताया गया है कि एटलीस्ट 40 तालिबानी फाइटर्स की तो मृत्यु हुई है, 15 से ज्यादा यहां पर इंजर्ड भी हुए हैं। कुछ जगह यह भी बताया जा रहा है कि 60 तालिबानी जो फाइटर्स हैं वो मारे गए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना तजुद्दीन सोरोश, ये यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और उन्होंने बताया कि यहां पर जो भी फाइट चली थी दोनों फोर्सेस के बीच में 60 तालिबान फाइटर्स की मृत्यु कर दी गई है। और इन सारी चीजों को लेकर तालिबान के द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द वो लोग भी इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करेंगे। लेकिन काबुल के अंदर मैं आपको बता दूं कि थर्सडे को जो कर्फ्यू है वो इंपोज कर दिया गया था। यहां पर जो काबुल है, जो मेन सिटी है जिसको कैप्चर किया गया था पिछले हफ्ते, वहां पर कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया और बोल दिया गया है कि 9 बजे के बाद आप रात को नहीं निकल सकते। अलग अलग इमरजेंसीज हैं और नेटो फोर्सेस के द्वारा यहां पर बताया गया है कि करीब 12 से ज्यादा लोगों की संडे से के बाद से आप देखोगे तो जाने जा चुकी हैं। एयरपोर्ट पर आपको पता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा भय का माहौल है, लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो 12 लोगों की यहां पर जाने गई हैं संडे के बाद अगर आप देखिए तो। जहां तक पूरे रेसिस्टेंस मूवमेंट की बात है तालिबान के खिलाफ, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसको लीड किया जा रहा है जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमरुल्लाह सलेह। आपको पता होगा इन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं अफगानिस्तान का, ठीक है, क्योंकि अशरफ गानी तो यहां पर जा चुके हैं अफगानिस्तान को छोड़कर, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। अमरुल्लाह सलेह और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अहमद मुसाद। तो अहमद मुसाद अगर आप देखोगे, अहमद मसूद आप कह सकते हो, तो ये बेटे हैं अफगानिस्तान के एक बहुत ही फेमस फाइटर रह चुके हैं, एंटी तालिबान फाइटर आप कह पाओगे, अहमद शाह
मसूद। तो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं अहमद मसूद, वो दोनों मिलकर अमरुल्ला सलेह और अहमद मसूद मिलकर यहां पर रेसिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये तालिबान फोर्सेस के खिलाफ काफी बड़ी जंग लड़े थे। जब सोवियत ने ऑक्यूपाई किया था अफगानिस्तान के अंदर, या फिर जो सिविल वॉर चला था तालिबान के अंदर, सभी समय अगर आप देखोगे तो यहां पर उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाई थी और जो पंजशीर वाला पूरा एरिया है उसको बचा कर रखा था। ये वाला जो पंजशीर है ना, ये हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है रेसिस्टेंस के मामले में। जब भी किसी ने कैप्चर करने की कोशिश की है तो पंजशीर ही एक ऐसा एरिया था जहां पर इसको बचाया गया था बाकी फोर्सेस के हाथों से। इसके अलावा यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि जो फाइनल मेजर सेंटर है वो पंजशीर तो है ही है, लेकिन यहां पर जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि अगर जो तालिबान है अगर वो फुल फोर्स से पंजशीर के ऊपर अटैक कर दे तो काफी ज्यादा मुसीबत आ सकता है वहां पर रेसिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। यहां पर कहीं से भी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो देखने को नहीं मिलती है। तो अगर उनको किसी प्रकार की मदद पहुंचानी है, चाहे भारत मदद पहुंचाएगा या जो भी होगा, भारत तो अभी ऐसा डायरेक्टली बोल नहीं रहा है, लेकिन यहां पर एयर के माध्यम से ही कुछ किया जा सकता है। अदरवाइज वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काफी बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है अगर तालिबान ने फुल फोर्स से उसके ऊपर अटैक कर दिया तो। इसके अलावा इस समय जो प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट अपने आप को कह रहे हैं अमरुल्ला सलेह, उनका कहना है कि आई विल नेवर बी अंडर वन सीलिंग विद द तालिबान। तो वो तालिबान के किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा अभी जस्ट 1-2 दिन पहले कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे अफगानिस्तान के अलग अलग शहर में, स्पेशली जलालाबाद आपको मिलेगा जो काबुल से जस्ट 150 किलोमीटर दूर यहां पर ईस्टर्न साइड में। जलालाबाद में अगर आप देखोगे तो कुछ जगहों पर ये जो तालिबान का झंडा है इसको हटाकर जो अफगानिस्तान का ऑफिशियल झंडा है इसको यहां पर लगाया गया था। इसको देखते हुए तालिबान फाइटर्स ने कई सारे गोलियां भी बरसाई थी, यहां पर काफी लोग घायल भी हुए थे। वेडनेसडे की ही बात है पिछले बार। इसके अलावा अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो जो अब्दुल्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फॉर्मर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुके हैं, वो और हामिद करजाई। अब देखिए हामिद करजाई भी यहां पर पिक्चर में आ जाते हैं। जो अशरफ गानी हैं जो छोड़कर जा चुके हैं, उसके पहले अगर आप देखोगे तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं हामिद करजाई। तो अब्दुल्ला और हामिद करजाई दोनों ने यहां पर फेसबुक पर पोस्ट किया था, फोटो डाला था कि देखिए हम यहां पर कई सारे एल्डर्स के साथ मिलकर मुलाकात कर रहे हैं। कहां पर? वही जो पंजशीर प्रोविंस है, मैंने आपको बताया, जहां पर रेसिस्टेंस दिखाया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वहां पर कुछ होता है कि नहीं। लेकिन जो तालिबान है वो इस समय क्या कर रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो तालिबान कोशिश कर रहा है काबुल के अंदर अलग अलग लोगों के साथ मिलकर, जो लोकल अफगान लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर, कि एक सरकार बनाई जाए। जो पावर वैक्यूम हो गया है इस समय अफगानिस्तान के अंदर उसको फिल किया जाए। और अभी रिसेंटली जो फ्राइडे का प्रेयर्स हुआ था, कल की बात है, यहां पर अपील किया गया अफगान के लोगों को और कहा गया कि जो तालिबान है उनको एटलीस्ट एक मौका मिलना चाहिए। देखिए अब यही चीज है, तालिबान बाहर से बोलने में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम बदल चुके हैं, यहाँ पर काफी कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस अगर आप देखोगे तो लगातार आपको देखने को मिलेगा कि वो उनके द्वारा अटैक किया जा रहा है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों इससे रिलेटेड। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तालिबान जो है वो अपने आप को किस तरह से रेफर करता है, मतलब वो अपने आप को क्या बुलाता है? व्हाट डज तालिबान रेफर टू देमसेल्फ एज, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।